महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण करने का फैसला किया तो बहुत सारे राजा जो समूह बना रहे थे महमूद गजनवी के आने का नाम ही सुनकर भाग गए, है ना। अब भाग गए, इसके लिए भी महमूद गजनवी को दोषी दिए। महमूद गजनवी क्यों आया, नहीं तो हम लोग यहीं पर रहते, है ना। तो महमूद गजनवी आया वहां, और इसके बारे में भारत के इतिहास में नमक मिर्च मसाला का ये भी एक टॉपिक है। मतलब जितने भी मंदिरों को लूटा गया है, मारा गया है, उसमें सोमनाथ के बारे में कहा जाता है। अब कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर में इस चीज को देखने के लिए इसको भी उत्सुकता थी कि ऐसा क्या है कि हवा में लटक रहा है मूर्ति। फिर जो भी हो, कहा जाता है कि इसने अपने हाथों से शिवलिंग को तोड़ा और बहुत सारे पत्थरों को ले जाके अपने यहाँ जो जामा मस्जिद है उसमें लगवाया। जो भी हो, और इसमें इतना धन मिला कि उसके साथ जितने भी जानवर और पशु थे, लोग थे, सब ढोने सभी पर भर गया और सबको चलने में परेशानी हो रही थी। कहा जाता है कि जब ये गजनी गया तो 2 साल तक अपने लोगों का टैक्स माफ कर दिया, इतना धन मिला। और फिर इसने पूरे अरब की दुनिया में विभिन्न राजाओं को उपहार भेजा, तो इतना सारा धन वो लूटा। तो धन लूटने का जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत बढ़ाकर बताया जाता है कि भाई इसी तरह से धन लूटा गया। अब सोमनाथ में सबसे बड़ी बात है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ। मंदिर तो टूटा, लेकिन सोमनाथ में इतना धन था क्या। सोमनाथ में, सोमनाथ आज का सोमनाथ है। अभी रेल है, हवाई जहाज है, बस है, ट्रक है, गाड़ी है, ट्रेन है। यू कैन मूव टू सोमनाथ। आज भी सोमनाथ जाना कम डिफिकल्ट नहीं है ना। हम गए हैं सोमनाथ, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ट्रेवल करना। तो सोमनाथ मंदिर में उतना धन कहां से आएगा, ये एक सवाल लोग पूछते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि वो उद्देश्य धर्म था या समथिंग एल्स था। तो आज का जहाज तो नहीं चलता था वहां पर, वो सोमनाथ में भरोच नहीं है ना। ठीक है, तो एवरीबडी ट्रेडिंग, तो सारा धन कमाकर तो मंदिर को दान नहीं देगा। द अमाउंट, द क्वांटिटी, आज वाला क्वांटिटी कहीं का नहीं हो सकता है। आज जिस तरह से विभिन्न मंदिरों को दान मिलता है, वो बंबई का मंदिर हो, शिरडी का मंदिर हो, या फिर दक्षिण के मंदिर हो, that magnitude cannot be in the medieval period. That much of trade was not there, है ना। उतना इंटेंसिटी ट्रेड का नहीं था, इसलिए एक बात वो है। बट व्हाट वाज, रोमिला थापर ने इस पर एक किताब ही लिखा है, द सोमनाथ, है ना, पूरा का किताब ही है। आप बात कहनी चाहिए, लेकिन बातों का बतंगड़ जो बनता है कि उतना सारा धन 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर नहीं ले जाना है, हजारों मील ले जाना था। खैर बीच में डिस्टरबेंस भी हुआ, और कोई भी नॉलेजेबल आदमी होता शासकों का, तो अभी अगर घेर लेता मोहम्मद गजनी को, तो ये वापस नहीं जा पाता। अगर इतना धन दौलत लेकर जा रहा था, उसकी पूरी सेना तो धन ले जाने में इंगेज थी, तो आपके पास इतना भी सेंस नहीं था। और आज गीत गाने से क्या फायदा है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण का कारण वो कारण है जिसके कारण शुरू में हमने बताया, इस एरिया में राष्ट्रकूट और प्रतिहारों ने मुस्लिम व्यापारियों को जमने नहीं दिया था। व्यापार परमानेंट इनकम का साधन होता है। ऐसा माना जाता है कि a representative of some traders met Mahmud Ghaznavi in Ghazni and requested to invade Somnath in that area, so that once if he invades and defeats the rulers, there would be the superiority of Islamic traders. ये पूरा का पूरा जो व्यापार है, ये that will come under control of the Muslim traders. और तब महमूद गजनवी को भी इन व्यापार से बहुत आय होगा। उसके राज्य में लूटपाट है ठीक, लेकिन एक
कंटिन्यूअस इनकम ज्यादा फ्रूटफुल होता है किसी भी सिस्टम के लिए। महमूद गजनबी ने फिर यहां पर वही गेम खेला कि धर्म के बहाने आर्थिक आक्रमण किया, और एक बार जब महमूद गजनबी ने उस एरिया में कत्लेआम मचा दिया तो फिर किसी हिंदू राजा और ट्रेडर की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुस्लिम व्यापारियों को डिस्टर्ब करे, है ना। तो इसीलिए सोमनाथ का आक्रमण धार्मिक दृष्टिकोण से अलग है, आर्थिक दृष्टिकोण से अलग है, पॉलिटिकल अलग है। अब महमूद गजनबी ने 17 के 17 आक्रमण किए, लेकिन स्वाभाविक है कि एक भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। ये भी सोचने का बात है कि यहां पर हम एक क्षेत्र पर आक्रमण करके जीतते हैं तो उसको अपने राज्य में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब महमूद गजनबी मध्य एशिया को कब्जा कर रहा था, व्हाई डिड ही नॉट कैप्चर इंडियन टेरिटरी व्हेन ही वाज विक्टोरियस इन ऑल हिज कैंपेन्स? बात है ना कि क्यों नहीं कब्जा किया, क्यों नहीं राज किया? तो दैट एक्सप्लेनेशन कम्स हियर कि इंडियन इन्वेशंस वेर नॉट मींट फॉर पॉलिटिकल पर्पस, इट वाज मींट फॉर इकोनॉमिक पर्पस इन द गार्ब ऑफ रिलीजन। धर्म के साये में आर्थिक उद्देश्यों के लिए भारत पर उसने आक्रमण किया। ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन हिज कैंपेन। इसीलिए मेरा लोग कहते हैं कि हाँ महमूद गजनबी ने ये किया वो किया, लेकिन महमूद गजनबी हजारों मील से आके आपको पीट रहा था। आप उस समय एक से एक राज परिवार थे, एक से एक राजा थे। Why did you not face Mahmud Ghaznavi? Why did not the Indian rulers united against Mahmud Ghaznavi? Who had stopped them? तो अगर वो जीता और आपके घर पर कोई आके आपको पीट रहा है तो उसका क्रेडिट है। आप एनालाइज कीजिए कि आप क्यों हार गए। उसका तो लुटेरा था, उसका काम था लूटना। तो डकैत से कहिएगा कि तू मेरे घर क्यों डकैती कर रही है? पहले कहने बोला हम लोग भी तैयार रहते, अब ये कोई बात नहीं।